नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, आईसीसीआर हिंदी चेयर पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज ताशकंद उज़्बेकिस्तान में इस समय कार्यरत हूँ। और आज मैं जिस विषय पर आप लोगों के साथ अपनी बातें साझा करना चाहता हूँ वो दरअसल बेगम अख्तर के ऊपर लिखा गया मेरा और डॉक्टर उषा आलोक दुबे का एक संयुक्त आलेख है। बेगम अख्तर को याद करने का ये एक बहाना। प्रपत्र का शीर्षक है बेगम अख्तर जिसे आप गिनते थे आशना। ठुमरी, दादरा और गजल गायकी की वह मदभरी मखमली आवाज साधारण तरीके से असाधारण थी। कशिश, कशक, खनक, सोज, साज, शरारत, शिकायत और मोहब्बत के दर्द में डूबी वह आवाज बिब्बी से अख्तरी बाई फैजाबादी, फिर बेगम इश्तियाक अहमद अब्बासी होते हुए अंततः मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर के रूप में मशहूर और मारूफ हुई। बेगम अख्तर की जिंदगी में दुख अनचाहे मेहमान की तरह हमेशा रहे और आगे चलकर उनकी मखमली आवाज का हिस्सा बन गए। बेगम अख्तर को गजल, दादरा और ठुमरी ने वो मुकाम दिया जहां पहुंचना किसी भी व्यक्ति के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता। उनके जैसा गजल सरा कोई दूसरा न हुआ। कौन सा सुर कौन सा सुर किस गजल के मिजाज की तर्जुमानी में बेहतर होगा, इसकी बारीक समझ बेगम अख्तर को थी। उनकी गायकी जहां एक ओर शोखी भरी थी, वहीं दूसरी ओर उसमें शास्त्रीयता की गहराई भी थी। आवाज में गजब की लोच की क्षमता के कारण उनकी गाई ठुमरियां, गजलें, टप्पा और दादरा बेजोड़ हैं। उनकी गायकी उनके जीवन का एक तरह से अनुवाद है, ट्रांसलेशन। उनकी आवाज में एक लिपटी हुई खुशबू है जो उनके चाहने वालों को आज भी दीवाना बना देती है। रागों के रंगीन धागों से सधी, बेहद साफ लेकिन खुमारी भरी आवाज और शुद्ध उर्दू उच्चारण रखने वाली बेगम अख्तर हिंदुस्तानी संगीत के लिए कोहिनूर हीरे की तरह थी। शब्दों के साफ और सही उच्चारण के साथ ही गजल गायकी की तैरती हुई आवाज में यह भी ध्यान रखा जाता है कि सांसों का उतार चढ़ाव ठीक हो। गजल सार की सांस का लंबा होना भी बेहद जरूरी है। गायक को यह ध्यान रखना पड़ता है कि शब्द ही उसकी जड़ें हैं। उसके एहसास का जायका सुनने वालों को भी तभी मिलेगा जब आवाज में भावों की संगदिली हो। गजल की सांगीतिक प्रस्तुति में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आलाप व तान का प्रयोग एकदम सधे तरीके से हो। इसे उसी तरह समझना होता है जैसे कोई सच्ची मोहब्बत को समझता है। आसान और सीधे सरल शब्दों में गजल पढ़ने वालों को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि जन सामान्य उससे आसानी से जुड़ जाता है। यहाँ बोल आलाप के माध्यम से ही बंदिशों का विस्तार किया जाता है जिससे श्रोता को रसात्मक अनुभूति होती है। ख्याल गायकी में एक ही शब्द को बार बार अलग ढंग से उच्चारित करते हुए अपनी निपुणता और तान पर अपनी पकड़ को गायक प्रदर्शित करते हैं। गजल की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिंदगी के सारे रंगों को स्वर, लय और ताल के माध्यम से प्रदर्शित करने का यह आज भी सबसे सशक्त माध्यम है। गजल में जिंदगी का पसरा हुआ सुकून है। कहते हैं कि स्वर और संगीत जिसे जितना मिलता है वह उतना ही फरिश्ता होता जाता है, क्योंकि इनकी साधना में खुद को जितना मिटाया जाए उतना ही सुकून मिलता है। ऐसी साधना के लिए अधिक से अधिक तन्हा होना पड़ता है। ऐसी साधना के लिए ही छोटी बिब्बी तैयार हो रही थी। तहजीब, तरन्नुम और अदब के सितारों वाला आंचल उसे लगातार लुभा रहा था। फैजाबाद के भदरसा गांव में जन्मी थी अख्तरी बाई। अख्तरी बाई के पिता असगर हुसैन पेशे से सिविल जज एवं शायर थे। असगर हुसैन को पेशेवर तवायफ मुश्तरी बाई से इश्क हुआ। फिर पहले से विवाहित असगर साहब ने अपनी दूसरी बेगम के रूप में मुश्तरी बाई से निकाह किया। 7 अक्टूबर सन 1914 को मुश्तरी बाई ने 2 जुड़वा बेटियों अख्तर और अनवरी को जन्म दिया, जिन्हें प्यार से बिब्बी और जोहरा बुलाया जाता था। इन दोनों लड़कियों के होते ही असगर साहब और मुश्तरी के रिश्तों में कड़वाहट फैलने लगी। आगे चलकर असगर साहब ने मुश्तरी से रिश्ता तोड़ते हुए जोहरा और बिब्बी को अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर दिया।
4 साल की बिब्बी और जोहरा ने कोई विषाक्त मिठाई खा ली, जिससे जोहरा की तो मौत हो गई, लेकिन बिब्बी बच गई। अब छोटी बिब्बी और मुश्तरी ही एक दूसरे का सहारा थे। मुश्तरी बाई ने मुश्तरी बाई के भाई ने, अर्थात बिब्बी के मामा ने, बिब्बी को संगीत की तालीम दिलाने के लिए अपनी बहन को राजी किया। अंततः मुश्तरी बाई ने अपनी बेटी बिब्बी को गायकी के क्षेत्र में निपुण बनाने का निर्णय लिया। स्वयं बिब्बी भी इसमें रुचि रखती थी। 1920 के आसपास फैजाबाद छूटने के बाद माँ बेटी पहले गया, फिर कलकत्ता आकर रहने लगे। गया आने के साथ ही बिब्बी को मौसीकी का लंबा सफर शुरू हुआ। उस उम्र में बिब्बी तवायफ चंद्राबाई की गायकी की दीवानी थी और उनके जैसा ही गाना चाहती थी। चंदाबाई एक नौटंकी कंपनी में काम करती थी। उस जमाने में पटना के नामी सारंगी वादक उस्ताद इमदाद खान, पटियाला घराने के अता मोहम्मद खान, किराना घराने के अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद रमजान खां, उस्ताद बरकत अली, उस्ताद गुलाम मोहम्मद खां और उस्ताद झंडे खान जैसे नामी गिरामी उस्तादों के मार्गदर्शन में उनकी मौसीकी का सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे रियाज बढ़ा, उनकी गायकी की सुर्खी एक खास सांचे में ढलने लगी। ये इन उस्तादों की नेमत थी कि अख्तरी बाई की गायकी में ग्वालियर घराने की मशहूर जादुई ताने, किराने घराने की बढ़त का अंदाज, पटियाला घराने की रूमानियत और पुरबिया गायकी अंग की खुशबू और सुबह की अजान सी पाक नूरानियत बसी थी। अपनी आवाज से शब्दों को छान कर उन्हें उन्हें एक खास तेवर से भर देना कोई अख्तरी बाई फैजाबादी से सीखे। उनकी आवाज हमारे भीतर की बंजर जमीन पर मुसलसल गिरती बारिश की तरह थी। मुहर्रम के समय अख्तरी बाई फैजाबाद आती थी और मरसिया एवं सोज गाते गाते प्रसिद्ध हुई। मुहर्रम पर फैजाबाद में मरसिया गाने की परंपरा अख्तरी को अपनी माँ मुश्तरी बाई से मिला था। वह सिया मुसलमान थी। रीडगंज स्थित इनके मकान को 2014 में बेगम अख्तरी की जन्म शताब्दी पर फैजाबाद नगर पालिका ने बेगम अख्तर मार्ग करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। सन 1934 में बिहार जबरदस्त भूकंप से कांप गया था। जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ। संकट से घिरे बिहार के आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक संगीत समारोह कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें अख्तरी बाई फैजाबादी को गायन प्रस्तुति के लिए बुलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं सरोजनी नायडू उपस्थित थी। आप अख्तरी बाई फैजाबादी की गायकी से बड़ी प्रभावित हुई और उपहार रूप में उन्हें खद्दर की साड़ी भेंट की। इसके बाद पारसी थिएटर में काम की संभावनाओं को लेकर वे कलकत्ता में ही रही। कोरिथियन कंपनी के माध्यम से अख्तरी को यह मौका मिला भी। उस समय 700 रुपए उनका मासिक वेतन निर्धारित था। यह वह जमाना था जब सोना 16 रुपए तोला हुआ करता था, तब उन्हें 700 रुपए मिलते थे। इसी थिएटर में नई दुल्हन नामक पहले नाटक में अख्तरी बाई ने अभिनय किया। यह नाटक हिट रहा और पूरे 1 साल तक चला। यह कंपनी सन 1936 में जब लखनऊ आई थी, तो हैदराबाद के निजाम के आमंत्रण पर उन्होंने 15 दिन की छुट्टी मांगी, जिसे कंपनी ने देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर अख्तरी बाई ने कंपनी से अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सन 33-34 में अख्तरी बाई थिएटर और रईसों रियासतों के यहाँ प्रस्तुतियां देने लगी। रामपुर, ओरछा, अयोध्या और हैदराबाद जैसी रियासतों में आपकी प्रस्तुतियां हुई। अयोध्या में महाराजा प्रताप नारायण सिंह, ददुआ महाराज एवं जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह के समय में अख्तरी अपनी सांगीतिक प्रस्तुतियां देती रही। 1938 में लखनऊ के हजरतगंज में अख्तरी मंजिल नामक कोठा तैयार हो चुका था। बड़े साहब यानी मुश्तरी बाई की देखरेख में रईस, जज, मुंसिफ और व्यापारी लोग यहाँ आना शुरू कर चुके थे। रामपुर के नवाब रजा अली खां, संगीतकार मदन मोहन, शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व, शायर जिगर मुरादाबादी से अख्तरी बाई के बड़े खास रिश्ते थे। वैसे इन रिश्तों की कोई गवाही नहीं मिल सकती। मेरा मानना है कि इन किस्सों की हकीकत खोजने से कहीं अधिक जरूरी है कि इन किस्सों से जो दृष्टि मिलती है वह हमारे बड़े काम की हो सकती है। 1938-45 के बीच अख्तरी बाई द्वारा कुछ खड़ी महफिलों में गाने का भी जिक्र मिलता है। सन 1925 से 1930 के आसपास मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी ने अख्तरी बाई फैजाबादी का पहला रिकॉर्ड बनाया। उनकी पहली रिकॉर्डिंग संभवतः वो आसराए दामन था। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ा और उनकी गजलों, ठुमरी, दादरा आदि के कई ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बाजार में जारी किए गए।
अख्तरी बाई के कई रिकॉर्ड की मांग इतनी थी कि मेगाफोन कंपनी को कोलकाता में रिकॉर्ड प्रोसेसिंग प्लांट बनवाना पड़ा। 30 के दशक में अख्तरी बाई फैजाबादी ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उनका फिल्मी सफर ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी के माध्यम से शुरू हुआ। इसी कंपनी में जहां आरा कज्जन जैसी मशहूर नायिकाएं भी काम करती थी। बोलती फिल्मों के शुरुआती दिनों में जहां आरा बड़ी नायिका थी। इस कंपनी के मालिक राय बहादुर करनानी थे। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वे हैं एक दिन का बादशाह सन 1933, अमीना सन 1934, मुमताज बेगम सन 1934, जवानी का नशा सन 1935, नसीब का चक्कर सन 1935 इत्यादि। आश्चर्य इस बात का कि इन सभी फिल्मों में उन पर फिल्माए गए सभी गाने अख्तरी बाई फैजाबादी ने स्वयं गाए। अपनी फिल्म रोटी जो कि सन 1942 में आई थी के लिए महबूब खान ने उनसे कुल 6 गजलें रिकॉर्ड कराई, लेकिन इनमें से 4 गीत रिकॉर्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर के झगड़े या किसी अन्य कारण के चलते डिलीट कर दिए गए। फिल्म रोटी के लिए उन्हें 25,000 रुपए मिले थे। रूप कुमारी फिल्म सन 1934, अनारबाला सन 1939, नल दमयंती सन 1933, नाचरंग और दाना पानी फिल्म 1953 और एहसान जो कि 1954 में फिल्म आई थी। इन सभी फिल्मों के लिए बेगम अख्तर ने गीत गाए। अपनी अंतिम फिल्म के रूप में उन्होंने सत्यजीत रे की जल सागर जो कि 1958 में आई थी में एक शास्त्रीय गायिका की भूमिका निभाई। सन 1945 में पन्नाबाई नामक फिल्म में भी अख्तरी के 2 गीत शामिल हुए। रसूलन, हीराबाई बड़ोदकर, लक्ष्मीबाई बड़ोदकर, सिद्धेश्वरी देवी, बड़ी मोतीबाई, असगरी बेगम, वहीदन बाई एवं बड़ी मैनाबाई जैसी गायिकाओं को सुनते हुए गायकी के न जाने कितने दिलकश नजारे बेगम अख्तर की आंखों में नाच रहे थे। वे अपने विश्वास के कंधों पर खड़ी हुई और न जाने कितनी रंगीन शामों का शामियाना उनकी जादुई आवाज में डूबे रहे। उनकी आवाज की रवानी के में उनकी आवाज की रवानी में अंदर का दर्द रिहा होता था। पिघलती हुई शामें जिंदगी की आग को मीठे, तीखे और सुर्ख रंग में शोलों में तब्दील होते देखती थी। वे गुमशुदा मौसम अब तो किस्से कहानी बनकर रह गए हैं। ठुमरी, दादरा, होरी, चैती, कजरी, सावनी और 12 मासा में विधा के अनुरूप चयन अख्तरी बाई की खासियत थी। पुनः राग गमन में उनका कोई जवाब नहीं था। पुकार लेते हुए वो स्वरों को घसीटती नहीं थी, अपितु पूरा स्वर लगाती। काफी, खमाज, भैरवी, पीलू, देश और पहाड़ी राग में उनकी विशेष रुचि थी। राग तिलंग उन्हें अधिक प्रिय था। उनकी आवाज की जब पत्ती लगती तो वह सुनना अद्भुत होता। बिस्मिल्लाह खां कहते थे, पत्ती सुनने में बेसुरी लगती है, मगर जब अख्तरी गाती है तो सुरीली हो जाती है। वो गजल भी ठुमरी की शैली में गाती थी। खटके, मुर्की, तलफ्फुज, अदायगी सब कुछ ठुमरी के अनुकूल। सारंगी पर नवाज गुलाम साबिर और तबले पर मुन्ने खां की संगत पर उन्हें भरोसा था। मजले कद और गौर वर्ण की अख्तरी मंच पर हमेशा आत्मविश्वास से भरी दिखती। चाय पान की शौकीन अख्तरी हज कर चुकी थी। वे मिलनसार और मृदुभाषी थी। ठुमरी और दादरे में पूरब और पंजाब के अंग के तालमेल की नई शैली के सृजन का श्रेय अख्तरी बाई फैजाबादी को ही है। अख्तरी बाई फैजाबादी जिन गजलों को गाती थी उनका चयन बड़ी सूझबूझ और अपनी रुचि के अनुसार करती थी। उन्होंने गजल के वही शेर चुने जिनमें उदासी, टूटन, बेचैनी और द्वंद्व है। उनकी आवाज की नेमत जिन गजलों को मिली उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। मिर्जा गालिब, दाग दहलवी, फैज अहमद फैज, मिर्जा सौदा, आतिश, मोमिन खां मोमिन, इब्राहिम जौक, दाग, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, अमीर मिनाई, जिगर मुरादाबादी, कैफी आजमी, सरदार अहमद खान यानी बहजाद लखनवी, सुदर्शन फाकिर, शकील बदायूनी, शमीम जयपुरी और हफीज होशियारपुरी जैसे नामचीन शायरों की कई गजलों को आपकी आवाज ने आम लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय बनाते हुए उन्हें एक मकबूलियत दी। गजल के अलावा दादरा, ठुमरी व अन्य रागों व गायन में भी बेगम अख्तरी को महारत हासिल थी। बेगम अख्तर के पसंदीदा रागों में राग जोगिया, राग शुद्ध कल्याण, राग देश, राग मिश्र काफी, राग शिवरंजनी, राग भैरवी, राग कोमल असावरी का नाम लिया जा सकता है। वैसे राग तिलंग उन्हें अधिक लोकप्रिय था।
अगर बेगम की दो सबसे मशहूर गजलें हैं तो वो हैं शकील की लिखी ये दोनों गजलें। इसके अतिरिक्त बेगम की जो गजलें मशहूर हुई उनमें वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, कभी तकदीर का मातम कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गम पे रोना आया, जैसी कई दिल को छू लेने वाली गजलों के नाम लिए जा सकते हैं। बेगम अख्तर ने गजल गायकी को जो प्रतिष्ठा एवं प्रवाह दिया, उसी परंपरा को कई अन्य गायकों ने आगे बढ़ाया। ऐसे गायकों में मेहंदी हसन, नूरजहां, सुरैया, रफी, महेंद्र कपूर, गुलाम अली, जगजीत सिंह, पंकज उदास, तलत अजीज, भूपेंद्र सिंह एवं मुन्नी बेगम जैसे कई गायकों के नाम लिए जा सकते हैं। जब भी गजल लखवानी की बात की जाएगी तो बेगम अख्तर का नाम सबसे पहले जहन में उभरेगा। सन 1945 में अख्तरी की उम्र 31 वर्ष की थी। उम्र के इसी पड़ाव में अख्तरी बाई फैजाबादी ने काकोरी के नवाब बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह का फैसला लिया, जो उनकी शायरी और संगीत के दीवाने थे और इंग्लैंड से पढ़कर आए थे। निकाह के बाद बेगम अख्तर करीब 5 साल तक गायकी से दूर पर्दा नशी होकर मतीन मंजिल में रहीं। कोठे से कोठी तक का यह सफर अख्तरी बाई के बेगम अख्तर बनने का भी सफर था। यहाँ रहते हुए वे संगीत से दूर रही। इसका परिणाम यह हुआ कि वह बीमार रहने लगी। पैथेडीन नामक दर्द निवारक इंजेक्शन की आपादी होने लगी। जर्दा, शराब और सिगरेट पीने में भी पहले जैसी आजादी नहीं रही। बेगम दोहरी जिंदगी में घुट रही थी। उनकी इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ संगीत ही था, जिसे अहमद अब्बासी ने समझा और उन्हें दोबारा गायन शुरू करने की अनुमति दी। उस समय के आकाशवाणी डायरेक्टर LK मेहरोत्रा ने अब्बासी साहब को इसके लिए मनाया था। इस तरह सन 1949 में उन्होंने लखनऊ रेडियो स्टेशन से अपनी गायकी का नया दौर शुरू किया। उन्होंने कुल 3 गजलें और एक दादरा रिकॉर्ड कराया। अपनी मनपसंद संगीत की दुनिया में लौटकर वो इतनी खुश हुई कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सन 1951 में आपकी मां का देहांत हो गया, लेकिन गायकी के माध्यम से बेगम अख्तर ने खुद को संभाला। आपकी शिष्याओं में शांति हीरानंद, रीता गांगुली, ममता दासगुप्ता, अंजलि बनर्जी और शिप्रा बोस के नाम जो हैं प्रमुख हैं। इसके बाद तो बेगम अख्तर रेडियो पर नियमित रूप से अपने अंतिम दिनों तक प्रस्तुतियां देती रही। बेगम अख्तर के करीब 400 गानों के रिकॉर्ड भी बने। बेगम अख्तर ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को अपनी गायकी और संगीत से मालामाल किया था। बेगम अख्तर ने सन 1961 में पाकिस्तान, 1963 में अफगानिस्तान, 1967 में तत्कालीन सोवियत संघ में भी अपने सुरों का जादू बिखेरा। इसी समय लखनऊ के भातखंडे कॉलेज में सेमी एंड लाइट क्लासिकल म्यूजिक विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी आपने पदभार स्वीकार किया। भारत सरकार ने सन 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी आप सम्मानित हुई। सन 1973-74 में उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला। सन 1975 में पद्म विभूषण मरणोपरांत जो है आपको मिला। सन 1960-70 का दशक उनके उत्कर्ष का चरम था। गुजरात के अहमदाबाद में अपने आखिरी संगीत समारोह में बेगम अख्तर को लगा कि वह उतना अच्छा नहीं गा रही थी जितना वह चाहती थी। अच्छा गाने की कोशिश में उन्होंने अपनी लय को ऊंचा कर दिया। उस दिन उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी और उस पर दर्शकों की मांग की वजह से उन्होंने गाने पर ज्यादा ही जोर लगा दिया, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 26 अक्टूबर 1974 को आपको तीसरी बार दिल का दौरा पड़ा। 30 अक्टूबर सन 1974 को बेगम का इंतकाल हो गया। आपको पहला दिल का दौरा सन 1967 में और दूसरा 1974 में पड़ा था। लखनऊ के ठाकुरगंज के करीब पसंद बाग में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी मां मुश्तरी बाई की कब्र भी उनके बगल में ही है। 30 मार्च 1975 को लखनऊ में आपकी याद में यादे अख्तर का आयोजन हुआ। कल्याणी कला केंद्र 1985 से आपकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। सन 1993 में कला संस्कृति लच्छू महाराज कथक अकादमी द्वारा लखनऊ में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। सन 1994 में बेगम की 80वीं जयंती पर काल धर्मी संस्था की ओर से जश्न अख्तर का आयोजन किया गया।
डाक विभाग द्वारा 2 दिसंबर 1994 को तत्कालीन संचार मंत्री सुखराम के हाथों बेगम अख्तर पर डाक टिकट जारी हुआ। इसी तरह बेगम अख्तर मेमोरियल कल्चरल सोसाइटी द्वारा बेगम की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। बेगम अख्तर की 100वीं जयंती पर तमाम सरकारी संस्थानों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गूगल ने 7 अक्टूबर 2017 को बेगम अख्तर के 103वें जन्मदिन पर एक डूडल समर्पित किया। ये सब बातें साफ बताती हैं कि बेगम को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी बेगम अख्तर की पुरकशिश आवाज उनकी पाकीज़गी जिंदगी की ख्वाहिशों से वापस जोड़ देती है। वे कुशल शिल्पकार की तरह अपनी आवाज की झनकार से हमारे दर्द को एक सुकून और एक राहत देती थी। ऐसी महान कलाकार बेगम अख्तर को याद करने का ये बहाना, मुझे उम्मीद है कि बेगम अख्तर की गायकी और उनके जीवन से जुड़े हुए कई पक्षों पर मैंने बात की। फिर भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो और आप बेगम अख्तर के बारे में कोई नई बात साझा करना चाहते हैं, तो आपसे मैं बिल्कुल अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो में टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।